कास्ट अवे ये मूवी चक नॉलन की जिंदगी की सच्ची कहानी है जो एक आइलैंड में फंस गए और वहाँ उन्हें 4 साल गुजर गए। तो आइए जानते हैं कि कैसे वो उस आइलैंड में फंसे, कैसे सरवाइव किया, किस तरह उस आइलैंड से बाहर निकले। ये सब कुछ जानते हैं आज की इस मूवी में। तो कहानी स्टार्ट होती है फेडेक्स कुरियर कंपनी के एम्प्लॉय चक को दिखाते हुए, जो अपने काम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। वो चाहता है कि कंपनी की हर कुरियर पैकेट अपने टाइम पर डिलीवर हो, इसलिए वो अलग अलग कंट्री की विजिट करता है जहाँ जहाँ इनकी ब्रांचेस होती हैं। कंपनी चक को मोटिवेट करते हैं और वक्त की अहमियत बताते हैं। वहीं चक एक कैली नाम की लड़की से बेपनाह प्यार करता है और वो भी चक से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये काफी टाइम से रिलेशनशिप में है और शादी करना चाहते हैं, लेकिन चक अपने काम में इतना ज्यादा बिजी है कि अलग अलग कंट्री घूमता रहता है। यही वजह है कि अभी तक इनकी शादी नहीं हो पाई। अब क्योंकि क्रिसमस भी आने वाला है, लेकिन चक को एक इम्पोर्टेंट काम से अपने फेडेक्स कंपनी मलेशिया जाना है, जिस पर कैली कहती है कि हमारी क्रिसमस का क्या होगा। चक उसे किसी तरह से मना लेता है और कैली भी मान जाती है। जाने से पहले वो कैली को क्रिसमस का गिफ्ट देता है। बदले में कैली भी उसे गिफ्ट में एक वॉच देती है जिसमें कैली की फोटो लगी हुई थी। इसके बाद चक मलेशिया के लिए निकल गया और जब इनका जहाज पैसिफिक ओशन से गुजर रहा होता है, तभी एक खतरनाक तूफान आता है और उस तूफान में इनका एरोप्लेन क्रैश हो जाता है। अब क्योंकि ये इनके कंपनी का प्राइवेट प्लेन था, इसलिए इसमें सिर्फ 4 ही लोग होते हैं। बाकी इनका सामान होता है और कुछ फेडेक्स कंपनी के पार्सल होते हैं। इनका जहाज तो पैसिफिक ओशन में गिरकर क्रैश हो गया। खुशकिस्मती से जहाज में सिर्फ एक ही इंसान बचा और वो इंसान चक होता है। प्लेन क्रैश होने के बाद चक 3 दिन और 3 रातें समंदर में ही भटकता रहा और जब वो बिल्कुल हिम्मत हार गया तो उसे दूर एक आइलैंड दिखा। फौरन से वो अपना बोट लेकर आइलैंड के किनारे पहुंचा, लेकिन आइलैंड बिल्कुल खाली और सुनसान पड़ा था। दूर दूर तक इंसान का नामो निशान तक नहीं होता। बस यहाँ नारियल के दरख्त होते हैं, पहाड़ होते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो चीखता है, चिल्लाता है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद वो समंदर के किनारे मिट्टी पर सिग्नल देने के लिए अपने पैरों से एक बड़ा सा हेल्प लिख देता है, ताकि ऊपर से गुजरता हुआ कोई जहाज उसे देख ले और यहाँ से बचाकर ले जाए। इसके बाद रात हो जाती है और बस वो सोने ही वाला था कि उसे जंगल से कोई आवाज आई। वो काफी डर जाता है और जल्दी से अपने बोट का चप्पू हाथ में लिए डर के साये में पूरी रात गुजार देता है। सुबह उठकर चक ने देखा कि सिग्नल के लिए जो उसने हेल्प लिखा था समंदर की लहरों ने मिटा दिया होता है। चक एक बार फिर से लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों से ऊंची ढलान पर हेल्प सिंबल बनाता है, क्योंकि वो जानता था कि उसे ढूंढने के लिए जरूर सर्च टीम आएगी और जब वो लोग यहाँ आएंगे तो इस सिंबल को देखकर समझ जाएंगे कि चक यहाँ पर है और उसे हेल्प की जरूरत है। इसी दौरान फेडेक्स कुरियर कंपनी के पैकेट बहते हुए समंदर के किनारे आ गए। चक ने जब चेक किया तो उसमें कुछ भी काम की चीजें नहीं होती। तभी फिर से जंगल से वही अजीब आवाज सुनाई देती है। चक अपने आस पास देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। हिम्मत करते हुए वो जंगल की तरफ बढ़ा, तभी उसके सामने एक नारियल गिरता है जिससे वो डर भी गया। चक समझ जाता है कि ये नारियल गिरने की आवाज थी। उसने और भी नारियल जमा किए क्योंकि वो पूरे दिन का भूखा प्यासा था। चक ने नारियल को एक चट्टान पर मारकर तोड़ने की कोशिश की। ये काफी मुश्किल था, नारियल नहीं टूटता, इसलिए एक पत्थर से नारियल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नारियल तो नहीं टूटता, पत्थर टूट जाता है। तेज धार पत्थर से चक ने नारियल काटने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद नारियल टूट गया, मगर उसमें पानी ना होने के बराबर था। नारियल तोड़ने का ट्रिक उसे आ गया था। पत्थर के नोक से नारियल में एक सुराख करता है और पानी दिल भर के पीता है। इसके बाद वो अपना बैग और एक डंडा लेकर अपने आसपास घूमने लगा, ये सोच कर के शायद कोई हेल्प मिल जाए। इस तरह घूमते हुए उसे सुबह से शाम हो जाती है। तभी उसे उसकी कंपनी का एक कुरियर पैकेट मिला। आखिर में उसने देखा कि वो उसी जगह आ गया है जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। तभी चक को अपने सामने एक ऊंचा पहाड़ दिखा और उसने फैसला किया कि वो उस पहाड़ के टॉप पर जाकर देखेगा कि आखिर वो इस वक्त कहाँ है और क्या ये यहाँ का इकलौता आइलैंड है। चलते हुए उसका पैर एक पत्थर से कट जाता है, इसलिए उसने अपने पैंट को फाड़कर पैर पे बैंडेज के तौर पर बांध लिया
और एक खास किस्म की जड़ी बूटियां अपने सॉक्स में डालकर पहन लिया। काफी देर चलने के बाद वो बिल्कुल पहाड़ के टॉप पर पहुंच जाता है। चक ने देखा कि आइलैंड के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, जमीन का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। वो सैड हो जाता है। इसी दौरान उसने समंदर में किसी को तैरते हुए देखा तो जल्दी से पहाड़ से उतरकर भागते हुए उसे देखने गया और देखा कि वो उसके जहाज का पायलट है जो कि अब मर चुका था। जब पायलट को खींचते हुए पानी के किनारे लेकर आया, उसके पास से उसे एक टॉर्च मिली जो बिल्कुल ठीक थी। साथ ही उसके शूज उतारे जो कि छोटे थे मगर चक ने किसी तरह से पहन लिए। उसके पॉकेट से एक वॉलेट भी मिला जिसमें उसकी फैमिली फोटो थी, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाता है क्योंकि पायलट अब कभी अपनी फैमिली से मिल नहीं पाएगा। वो फैसला करता है कि पायलट को इसी समंदर के पास दफन कर देगा। पहले तो उसके जेब में उसकी फैमिली फोटो रख दी और साथ ही एक चट्टान पर पायलट का नाम और एज लिख देता है। ये सब करते करते शाम हो गई। रात में जब वो सोने के लिए लेटा तो खुद को काफी थका हुआ और अकेला महसूस किया। चक को उसके जीएफ कैली की फोटो से हिम्मत मिली जो उसने क्रिसमस पर गिफ्ट की थी। इसी तरह से काफी वक्त गुजर गया लेकिन कोई मदद नहीं आई और अब तो वो धीरे धीरे इस आइलैंड पर रहना सीख चुका था। उसने सीख लिया था कि पत्तों पर रात को जो ओस का पानी गिरा होता है उसे नारियल के खोल में किस तरह डालना है। वो जंगल में सूखी रेत को टॉयलेट की तरह इस्तेमाल करता और पैर से उसे छुपा देता ताकि उसमें से स्मेल ना आए, जस्ट लाइक कैट। और जब चक को भूख लगती तो समंदर में फिश पकड़ने जाता। कभी कभी काफी स्ट्रगल करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं आता। उसके पास इस आइलैंड पर भूख मिटाने के लिए सिर्फ क्रैब से और ओस का पानी जो रातों में पत्तों पर जम जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक रात जब चक को नींद नहीं आ रही थी, वो टाइम पास करने के लिए समंदर किनारे गया। तभी उसने दूर समंदर में एक लाइट टिमटिमाते देखा जो देख समझ गया कि ये शिप की लाइट है। चक एक्साइटेड हो गया और जोर जोर से उन्हें आवाजें लगाने लगा लेकिन शिप की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया और आता भी कैसे क्योंकि शिप चक की पहुंच से काफी दूर थी। इसलिए वो अपनी टॉर्च की लाइट को जोर जोर से हिलाने लगा ताकि शिप वाले उसे देख लें, लेकिन इतने दूर से टॉर्च की रोशनी को भी देखना मुमकिन नहीं। इसलिए शिप वालों से मदद लेने के लिए उसने अपने शॉर्ट की इलास्टिक सर पे बांधकर एक कैप बनाई और अपनी छोटी सी बोट पर बैठ गया ताकि उस शिप तक पहुंच सके। लेकिन समंदर की ऊंची ऊंची लहरें उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। कई घंटे बोट चलाने के बाद भी वो सिर्फ 100 किलोमीटर तक ही पहुँच पाया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारा और कंटिन्यूसली पैडलिंग करता रहा। लेकिन तभी एक बड़े से लहर ने उसके बोट को उलट दिया और उसकी बदकिस्मती के उसका पैर एक नोकीले पत्थर से जा टकराई। वो तकलीफ से चीख उठा। इसके बाद चक जख्मी हालत में नंगड़ाते हुए वापस अपनी जगह पर आया। तभी अचानक से तूफान आ गया और साथ ही बारिश भी शुरू हो गई। चक ने जल्दी से अपने कॉरियर पैकेट को बोट से छुपा दिया। अब उसके पास रहने की जगह नहीं थी, ऊपर से पैर भी जख्मी। इसलिए वो आइलैंड के पास ही एक केव को अपना शेल्टर समझकर उसके अंदर चला गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ छोटे से गड्ढे में पानी जमा था जो ना चाहते हुए भी वो पी जाता है और पानी पीते पीते वहीं सो गया। अपना टॉर्च भी बंद करना भूल गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सोकर उठा तो टॉर्च की सेल खत्म हो चुकी थी, मतलब कि रोशनी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। उसका जख्म भी काफी खराब हो चुका था। अब अगर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिला तो इन्फेक्शन से पैर जाया हो सकता है। इसके बाद वो फेडेक्स के बॉक्स के पास जाता है जो समंदर में बहकर किनारे आ गए थे। उसने एक एक करके पैकेट खोलना शुरू किया। पहले पैकेट में स्केटिंग शूज थे जिसके ब्लेड उसके काम आ सकते थे। दूसरे पैकेट में एक वॉलीबॉल था और तीसरे पैकेट में एक गर्ल स्कर्ट जिसका नेट उसे काफी यूजफुल लगा। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें थी, लेकिन उसके काम आने वाली सिर्फ ये 2 चीज थी। लास्ट पैकेट पर एक एंजल विंग्स का सिंबल था जिसे कुछ सोचकर उसने एक तरफ रख दिया। इसके बाद चक ने फेडेक्स बॉक्स को काटकर अपने लेटने के लिए बनाया। स्केटिंग शूज से कपड़ा काटकर शूज लेस से अपने जख्म पर बैंडेज किया। अच्छी बात ये थी कि शूज की मदद से नारियल तोड़ना और लकड़ी काटना काफी आसान हो गया। इसके बाद चक क्रैब पकड़ता है क्योंकि वो कई दिनों से भूखा था, लेकिन कच्चा क्रैब खाना कुछ मुश्किल लग रहा था। फिर चक ने स्कर्ट के नेट से एक फिशिंग जाल बनाया और एक छोटी सी फिश पकड़ ली, लेकिन उसे कच्ची मछली खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था।
इसलिए अब चक को आग की जरूरत थी। वो आग जलाने की काफी कोशिश करता है और इस चक्कर में उसके हाथ भी जख्मी हो जाते हैं। वो फ्रस्ट्रेट होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इससे क्या होगा, थक हार कर वो नारियल खाने लगता है। इसी दौरान उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर दो लकड़ियों को एक दूसरे से रबिंग करूं तो शायद आग जल जाए, क्योंकि इससे पहले वो जिस तरह से आग जलाने की कोशिश कर रहा था उससे उसके हाथ जख्मी हो गए थे। अब वो अलग तरीके से ट्राई करता है और काफी मेहनत के बाद आग जल भी जाती है, जो देखकर चक बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वहाँ जो सामान पड़ा था उस सामान में एक फुटबॉल भी होता है जिसमें चक का खून लगा हुआ था। चक ने उस फुटबॉल को इंसानी शक्ल देकर उसका नाम वेल्सन रख दिया और उसे अपना दोस्त बना लिया। इसके बाद उसने क्रैब्स रोस्ट किया। काफी टाइम के बाद उसने पका हुआ क्रैब्स खाया। वो हर दिन वेल्सन से अपनी दिल की बातें करता और चट्टान पर अपनी जीएफ की स्केच बनाता ताकि खुद को जिंदा रहने का एहसास दिला सके। इसी तरह 4 साल का वक्त पर लगाकर उड़ गया। इन 4 सालों में वो बिल्कुल बदल सा गया था। आज वो बिल्कुल दुबला पतला हो चुका है। उसकी दाढ़ी भी काफी लंबी हो चुकी है। उसके बाल भी काफी बड़े हो चुके हैं। कोई नहीं जानता था कि वो यहाँ किस हाल में रह रहा है, लेकिन एक बात थी कि वो यहाँ रहते रहते अच्छा फिशरमैन बन गया था। कई बार उसने सोचा कि किसी तरह यहाँ से भाग जाए, मगर समंदर की बड़ी बड़ी लहरें उसे ऐसा करने नहीं देती। एक सुबह जब वो फिश खा रहा होता है तो उसे किसी चीज की आवाज आई। जब वो जाकर देखता है तो वहाँ पर एक मेटल की शीट होती है, जो देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो इस शीट की मदद से यहाँ से निकल सकता है। चक ने फौरन से अपना काम शुरू किया और अपने स्केटिंग शूज को एक लकड़ी में बांधकर एक्स का शक्ल दिया। एक बड़े से दरख्त के नीचे आग लगा दी ताकि लकड़ी जल्दी से जल्द सूख जाए। इसके बाद रस्सी के तौर पर यूज करने के लिए छोटी छोटी झाड़ियाँ काटी और छाल निकालकर रात दिन जागकर रस्सियाँ बनाता रहा, क्योंकि अब उसे हर हाल में कुछ भी करके यहाँ से निकलना था। चक ने ऑलमोस्ट जंगल के सारे छोटे पेड़ काट डाले। इसके बाद जब वो अपने केव में गया तो काफी उदास था, क्योंकि वो जानता था कि समंदर का सफर बहुत ज्यादा खतरनाक है, जान भी जा सकती है। तभी उसे लगा कि वेल्सन उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने गुस्से में वेल्सन को उठाकर केव से बाहर फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और भागते हुए वो वेल्सन को ढूंढने गया, क्योंकि इन 4 सालों में वेल्सन उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। चक ने उसके फेस को ठीक किया। अब कई हफ्तों की मेहनत के बाद उसने राफ्ट बना लिया। इसके बाद विंग्स वाला पैकेट रखा, वेल्सन को भी अपने साथ लिया और राफ्ट में बैठकर अपनी मंजिल की तलाश में जाने लगा। समंदर के एक एक लहरों से बचते हुए आगे बढ़ रहा था और जब भी कोई बड़ी लहर आई तो मेटल शीट को खोल देता है। उसका ये आइडिया कामयाब रहा और समंदर से दूर जाता रहा। अब जैसे जैसे वो आइलैंड से दूर हो रहा था, पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा। जाहिर है यहाँ उसने 4 साल गुजारे थे। उसे घर जाने की एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। चक को जब भी भूख लगती तो फिशिंग कर लेता और प्यास लगती तो बारिश का जमा किया हुआ पानी पी लेता। रात होने पर एक वैल उसके राफ्ट के चारों तरफ घूमती रहती, जैसे कि उसकी हिफाजत कर रही हो। सभी कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। तभी एक रात अचानक से तूफान आ गया और मेटल शीट उड़ गया। चक ने राफ्ट को मजबूती से पकड़ लिया ताकि वो भी तूफान के जद में न आ जाए। दूसरे दिन वेल के पानी फेंकने से वो होश में आया और देखा कि वेल्सन नहीं है। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, लेकिन वेल्सन उससे ज्यादा दूर नहीं था। उसने जल्दी से पानी में जम लगाई और राफ्ट को अपनी बॉडी से बांध लिया और तेजी से तैरते हुए वेल्सन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन रस्सी छोटी पड़ गई और थकन की वजह से वो कुछ नहीं कर पाया। वेल्सन उसकी नजरों से दूर हो गया। वो टूट सा गया। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। होपलेस होकर राफ्ट पर लेट गया और इसी तरह से समंदर में तैरता रहा। ना जाने कितना वक्त गुजर गया और एक दिन अचानक से एक शिप के इंजन की आवाज आई। चक ने अपना हाथ दिखाकर शिप वालों से हेल्प मांगी और उन्होंने भी चक को देख लिया। 4 साल के बाद उसे रेस्क्यू कर लिया गया और वापस जब वो अपने शहर आया तो पता चला कि उसके जीएफ ने किसी और से शादी कर ली और उसका एक बच्चा भी है। हकीकत यही थी कि पहले जैसा कुछ नहीं था। इतने सालों में सब कुछ बदल चुका था और बस यही दिखाते हुए इस मूवी की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।